गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती का पाठ 17 पढ़ेंगे। पाठ का नाम कविता है, ये आपकी कविता का नाम है सीखो। सीखो कविता है, इसके कवि हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने ये कविता लिखी है, बहुत ही अच्छी कविता है बच्चों। इसमें प्रकृति के विषय में कवि ने बताया है कि प्रकृति आप जानते हैं हमें कितना कुछ देती है। प्रकृति से ही हम हैं, प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं, प्रकृति की गोद में हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, सब कुछ सीखते हैं। प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ करती है। प्रकृति क्या है हमारी, जैसे हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, पेड़ पौधे, सूर्य, हवा, पानी, सब कुछ, पशु पक्षी, सब क्या है हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ हमें देते हैं। तो यहाँ पे इस कविता में कवि ने कहा है कि प्रकृति इतना कुछ हमारे लिए करती है तो हमें भी उससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो जो उनके अंदर गुण हैं वो हमें अपनाने चाहिए। प्रकृति क्या है हमारे लिए अनमोल है। तो आइए बच्चों हम अपना पाठ शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है, ये श्रीधर जी ने बोला है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। आपने बच्चों फूलों को देखा है ना, फूल जब पौधे पर फूल उगते हैं उससे पहले क्या कली होती है छोटी सी, जब वो फूल खिल जाते हैं, आपने देखा हो जब वो फूल बड़े होते हैं, अपने सामान्य आकार में आ जाते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। अब आप देखते हैं कि उस पर चाहे धूप पड़ रही हो, रोशनी पड़ रही हो कितनी भी ज़्यादा, हवा हो तेज, बारिश हो रही हो, ठंड हो, आपको कैसे दिखते हैं फूल, हमेशा खिले हुए दिखते हैं। तो इस पंक्ति से कवि ये कहना चाहते हैं हमें फूलों से हमेशा हंसना, नित का अर्थ होता है बच्चों सदा, नित का अर्थ होता है सदा, कि हमें हमेशा हंसना सीखना चाहिए। जिस तरह से फूल हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें मिलते हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी हर परिस्थिति में हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, यानी कि हर परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति है भंवरों से नित गाना, कि हमें भंवरों से, आपने भंवरे देखे हैं ना बच्चों, फूलों के ऊपर मंडराते रहते हैं। भंवरे क्या करते हैं, भंवरे फूलों के रस से अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन के रूप में उसका रस ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा होगा कि भंवरे जब फूलों पर होते हैं वो अपना भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, भोजन बना रहे होते हैं, लेकिन उस समय भी वो कुछ गुनगुना रहे होते हैं। आपने आवाज़ सुनी होगी, जहाँ पर भंवरा मंडराता है फूलों के ऊपर, वहाँ पर एक अलग ही आवाज़ आती रहती है, गुनगुन गुनगुन करके। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भंवरा हमेशा सदा मुस्कुराता है, गाता है, जब वो अपने लिए भोजन बनाता है, वो कार्य में संलग्न है, उस समय काम कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो गा रहा है। उसी तरह से हमें हर परिस्थिति में हर कार्य को करते हुए खुश रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। इसके बाद देखिए तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु, तरु का अर्थ होता है बच्चों वृक्ष, तरु बोलते हैं वृक्ष को, पेड़ को। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। देखिए तरु यानी कि वृक्ष, पेड़, हमें पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है बच्चों। आपने पेड़ देखे हैं ना, हमारे चारों तरफ पेड़ होते हैं, हमारे विद्यालय में कितने सारे पेड़ हैं, आपके घर के आसपास पेड़ होंगे, पेड़ों से आप सब परिचित हैं। तो आपने देखा होगा कि पेड़ों की जो झुकी हुई डालियाँ होती हैं, जो डालियाँ झुकी हुई होती हैं, झुकी हुई से मतलब है कि लचीली होती हैं, उनसे आप सीखो शीश झुकाना। उनसे शीश झुकाना यानी कि जिस तरह से वो थोड़ी सी झुकी होती हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। अब बच्चों उनसे सीख लेने का क्या अर्थ है, शीश झुकाने का यहाँ पे ये अर्थ नहीं है कि आप हर किसी के आगे सिर झुकाएंगे। शीश झुकाने का यहाँ पर ये अर्थ है कि जिस तरह से पेड़ों की डालियाँ हर परिस्थिति में खड़ी रहती हैं, यानी कि जो डालियाँ आपने देखा है लचीली होती हैं, झुकी हुई होती हैं, वो कितनी भी तेज आंधी तूफान बारिशों से झेल लेती हैं, वो झेल जाती हैं। जब आंधी तूफान बारिश उनके ऊपर से गुजर जाते हैं वो फिर भी अपनी तरह से बनी रहती है। लेकिन आप देखेंगे जो वृक्ष बिल्कुल सीधे होते हैं, जो डालियाँ बिल्कुल सीधी खड़ी रहती हैं, वो आंधी तूफान में टूट जाती हैं। इसका अर्थ है कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति को झेल सकें। अपना व्यवहार हमें ऐसा मतलब नम्र बनाना है, नम्र बनाना है, हमें नम्र व्यवहार करना है, सबसे बड़ों का आदर करना है, हमेशा अपने गुरुजनों का आदर, अपने माता पिता का, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी बड़े हैं उनसे सदा हम आदर सम्मान से बात करें, अपने छोटों से प्यार से बात करें। बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार देना, हमारे अंदर नम्रता होना होता है। तो हमें उन डालियों से यही सीखना है कि वो जिस तरह हर परिस्थिति में लचीली होती हैं, उसे वो हर परिस्थिति को झेल जाती हैं। लेकिन जिसमें अकड़ होती है, जैसे कोई वृक्ष सीधा खड़ा है, तो वो क्या होगा, वो आंधी तूफान में टूटकर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अकड़ है, उसको
परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना नहीं आता, उसको नहीं पता कि वो किस परिस्थिति में किस तरह से रहे, तभी तो वो खत्म हो जाता है। तो हमें हमेशा नम्र बनना है, हमें इन डालियों से नम्रता सीखनी है। झुकना यहाँ पे शीश झुकाने से अर्थ है कि आप हर किसी के आगे सर झुकाते रहे, नहीं, हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना है। आगे देखिए, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही है श्रीधर जी ने कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, कि हमें सूर्य की किरणों से जगना और जगाना सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए बच्चों? आप जानते हैं सूर्य क्या करता है? सूर्य सबसे पहले उदय होता है। हम सभी सो रहे होते हैं, पशु पक्षी सो रहे होते हैं, जानवर सो रहे होते हैं, हम लोग सब अपने घरों में सो रहे होते हैं, सभी अपना आराम कर रहे होते हैं। उस समय क्या होता है? सूरज उगाता है, सबसे पहले निकलता है, जगता है वो खुद से और औरों को भी जगाता है। जब सूर्य की किरणें उदय हो जाती हैं उसके बाद ही पशु पक्षी पशु उठते हैं, पक्षियाँ चहचहाने लगते हैं, हम लोग उठते हैं, हम लोग अपने कार्यों में लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी माता उठ जाती है सुबह जल्दी सूर्य की किरणें निकलने के बाद, या कई बार पहले भी उठती है। तो जैसे सूर्य हमेशा पहले उठ जाता है, सारे संसार को जगाता है, अपनी किरणों से सारे संसार में रोशनी करता है, उसी तरह आपने देखा होगा आपकी मम्मी भी जल्दी उठती हैं, आप लोगों को उठाती हैं, आपके लिए खाना बनाती हैं, सब तैयारियां करती हैं ना, तभी तो आपको विद्यालय भी भेजती है, नहीं तो आप तो खुद से उठ के विद्यालय आते नहीं हैं। तो इसी तरह हमें हमेशा जल्दी उठना सीखना चाहिए कि हम जल्दी उठें। और सूर्य की किरणें और क्या करती हैं? सूर्य के प्रकाश सारे संसार को उजागर करता है, रोशनी लाता है सब में। तो उसी तरह से हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, उससे क्या हो कि हमारे माता पिता का नाम भी रोशन हो। जैसे सूर्य सारे संसार को जगमगाता है, ऐसे ही हमें अपने कार्यों से हमेशा संसार के लिए अच्छा कार्य करना चाहिए, हमें अपने समाज के लिए अच्छा बनना है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब आप देखिए, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बच्चों लता क्या होती है? बेल होती है, बेल को लता कहा जाता है। आपने देखा है ना, बेल किस किस की होती है? अंगूर की बेल, करेले की बेल, है ना, और तोरी, लौकी, ये सभी क्या होते हैं? लताओं पे लगते हैं। लता यानी कि बेल, गले लगाना, अपनाना। यहाँ पे कवि कहते हैं हमें लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। जैसे लताएं क्या करती हैं? आपने देखा बच्चों, जब लता होती है, जब वो बढ़ती है, आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो अपने आसपास जो भी उससे होता है उससे लिपट जाती है। कोई डंडी मिल गई तो उससे सहारा ले लिया, उससे लिपटते हुए आगे बढ़ रही है। इस तरह से हमें हमेशा सबसे मिलते हुए चलना है। गले लगाने का अर्थ है सबको अपनाना, किसी से हमें भेदभाव नहीं रखना होता है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न छोटे बड़े के आधार पर, सबसे एक समान और प्यार भरा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे देखिए, इतनी चीजों से ही कवि ने हमें कितना कुछ सीखने को कहा। ये हमारी प्रकृति है, प्रकृति से हमें हर चीज से एक सीख मिल रही है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। देखिए पाठक जी क्या कहते हैं? दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अंधेरा हरना यानी कि अंधेरे को दूर करना, अज्ञान को दूर करना। यहाँ पे अंधेरा हरना सिर्फ अंधेरा ही नहीं, अज्ञान की बात की है यहाँ पर श्रीधर जी ने, कि हमें दीपक से सीखना चाहिए कि कैसे अंधेरे को दूर किया जाता है। आपने देखा है बच्चों, दीपक कितना सा होता है? छोटा सा दिया होता है, थोड़ा सा उसमें तेल है, बाती है, उससे वो जल रहा है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जब तक दिया जल रहा है तब तक अपने आसपास के अंधेरे को वो दूर कर देता है, अंधेरा मिटाकर प्रकाश करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमें दीपक के भांति अंधेरे को दूर करना चाहिए। अब अंधेरा दूर करने से, अंधेरा हरने से यहाँ पे अर्थ है अज्ञान को दूर करना, कि हमारे पास जितनी जानकारी है, जितना ज्ञान है, हमें उसे बांटना चाहिए। उससे क्या होता है? दूसरे की अज्ञानता दूर होती है। जितना आपके पास ज्ञान है, जितना आप जानते हैं, उतना दूसरों को बांटें, उतना दूसरों को बताएं। उससे आपके ज्ञान में कमी नहीं आएगी, लेकिन सामने वाले की अज्ञानता कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अंधेरा हरने से यही मतलब है। अब देखिए, दीपक छोटा सा होता है, जितनी उसकी क्षमता है उतनी देर वो जलता है, लेकिन उतनी देर में ही वो अपने आसपास के अंधेरे को खत्म कर देता है। उसी तरह से हमें ज्ञान को बांटकर अज्ञान के अंधेरे को दूर करना है। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना। जी हाँ, पृथ्वी क्या करती है? जीवों की, हम सबकी सच्ची सेवा करती है। पृथ्वी हमें क्या क्या देती है बच्चों? आपने देखा है, पृथ्वी हमें रहने के लिए घर दे रही है, खाने पीने के लिए सब कुछ दे रही है, हमें हवा दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, उसके अलावा रोशनी, धूप मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है। सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? पृथ्वी से ही मिल रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? अब पृथ्वी तो हमारी सच्ची सेवा करके हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पृथ्वी से
हम पृथ्वी से अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम पृथ्वी को गंदा करते हैं, अपने वातावरण को गंदा करते हैं। क्या करते हैं? खाया पिया वहीं फेंक दिया कूड़ा, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? गलत बात है। हम पेड़ों को काटते हैं, नुकसान किसका हो रहा है? पृथ्वी का भी हो रहा है और हमारा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, पृथ्वी तो हमें दे रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। पेड़ों को काट रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग, वातावरण में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे उपकरणों का प्रयोग करते हैं अपनी सुविधा के लिए, लेकिन उसके भी नुकसान होते हैं ना। हम लोग गाड़ी से हर जगह जा रहे हैं तो क्या होता है? प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमें पृथ्वी से सच्ची सेवा करनी सीखनी चाहिए जीवों की, औरों के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए तन मन धन से। जब हम किसी की सहायता कर सके, कोई ज़रूरतमंद है तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए और इन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। आगे देखिए, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। देखिए, कवि कहते हैं कि हमें जलधारा से सीखना चाहिए जीवन पथ पर बढ़ना। जलधारा से हम जीवन पथ यानी कि जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना हमें सीखना चाहिए। बच्चों, आपको पता है ना, पानी कहाँ से आता है? आपने देखा है पर्वतों से जो बर्फ होता है वो पिघलता है जब आग वो नीचे की तरफ आता जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, अगर पहाड़ पे गए हो, झरने भी आ रहे हैं, पानी आ रहा है पहाड़ों के बीच बीच में से, तो वो जो जलधाराएं होती हैं आपने उन्हें देखा है? अगर नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ कि ये जो जलधाराएं होती है, बहुत ऊंचाई से ऊपर से पानी पहाड़ों पर से हमारे पास आता है। उसमें वहाँ से यहाँ तक आने में उनके रास्तों में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन मतलब ये होता है कि वो जो पानी होता है, नदी होती है, वो कभी रुकती नहीं है। उन कठिनाइयों को काटते हुए वो आगे की तरफ बढ़ती है, अपना रास्ता हमेशा बनाती है, वो थक कर कभी भी नहीं बैठती। पानी ये जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है। आपने कभी घर पे भी देखा हो या आसपास अपनी नदी हो कहीं, तो आपने देखा होगा पानी आगे बढ़ता रहता है। वो क्या करता है? अगर आप उसके रास्ते में आप कोई पत्थर रख देंगे, रोड़ा रख देंगे, तो वो रुकेगा नहीं, वहाँ पे पानी नहीं थमता, वो उसे पार करके आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि जिस तरह से जल की धारा हमेशा आगे बढ़ती है अपने जीवन पथ पर, उसी तरह से हमें भी हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। कभी भी घबराकर हार मानकर नहीं बैठना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और कवि क्या कहते हैं? जिस तरह से बच्चों आपने देखा है आग जलती है कहीं पर तो धुआं उठता है, धुआं लेकिन जो उठता है आपने देखा होगा वो आपके आसपास नीचे की तरफ न जाकर हमेशा आकाश की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि हमें धुएं से ऊपर बढ़ने की तरफ बढ़ना सीखना चाहिए। अब ऊपर बढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप आसमान में उड़े, नहीं। ऊपर बढ़ने का, ऊंचा बढ़ने का अर्थ है कि हमें अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, अपने कार्यों को अच्छा करना चाहिए। हम इतने अच्छे अच्छे कार्य करें कि हमारा नाम हो, हमारी सोच हमेशा ऊंची हो। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। सत्पुरुषों के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि हमें सत्पुरुषों, जो सच्चे महान पुरुष होते हैं, हमें उनके जीवन से अपना निज मतलब अपना चरित्र बनाना सीखना चाहिए। गढ़ना यानी कि बनाना, अपना चरित्र बनाना हमें सीखना चाहिए। बच्चों, आप लोगों के बुक्स में ये इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज डाली जाती है, महापुरुषों के विषय में बताया जाता है, इसीलिए तो बताया जाता है ताकि आप उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें, उनके बारे में जानें और उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि हमें सत्पुरुषों से, जो हमारे आदर्श पुरुष होते हैं, उनसे अपना चरित्र बनाना सीखना चाहिए। चरित्र बनाने का अर्थ है कि उनकी अच्छे अच्छे गुणों को हम अपनाएं, ठीक है, उनकी विशेषताओं पर ध्यान दें। उससे क्या होता है, हम भी वैसे ही होते हैं। अब हम आपका ये नहीं है कि आपको जो आपकी किताबों में है वही आपके आदर्श हो। आपके आदर्श आपके पिता भी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, है ना, आपकी माँ हो सकती है, कोई अध्यापिका या कोई अध्यापक हो सकते हैं। तो उनसे आपको क्या करना है? उनसे आपको अच्छी बातों को ग्रहण करना है, ठीक है। आपको उनके अच्छे अच्छे गुणों को अपनाना है, उनकी विशेषताओं को देखना है, उन पे फोकस करके अपने चरित्र को वैसा बनाना है। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं अपने गुरु से, अपने अध्यापकों से आपको अच्छी बातों को, अच्छी विद्याओं को ग्रहण करना सीखना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल के ज़माने में ये देखा जा रहा है कि बच्चों में उद्दंडता बढ़ती जा रही है। आप लोग गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो करते हैं। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सदा सम्मान करें। वो क्या करते हैं बच्चों, आपको पढ़ाते हैं ना, आपको क्या करते हैं, विद्या देते हैं। विद्या ऐसी चीज़ है बच्चों, ज्ञान ऐसी चीज़ है जिसकी कोई भी मोल नहीं होता। वो आपको अनमोल चीज़ देते हैं, तो आपको हमेशा उनका
सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, उत्तम विद्या पढ़ना है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ना। आप अपने आप कुछ भी उठाकर ना पढ़ें, वो हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो। तो हमेशा अपने गुरुजनों के अंडर में रहकर उनके नेतृत्व में ही आप लोग पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, आपको सीखो कविता से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैं आशा करती हूँ और मैं आपसे कहती भी हूँ इस चीज़ को कि आप सभी इसमें से हर बात को अपने जीवन में उतारें। अपनी प्रकृति से हमें इतना कुछ मिल रहा है तो इस प्रकृति का धन्यवाद करें, अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाएं और हमेशा अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, छोटों से प्यार करें। इसके अलावा अपनी प्रकृति को कभी भी गंदा ना करें, प्रकृति की हमेशा रक्षा करें। जब प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि प्रकृति को अपने साफ रखें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनकी देखभाल भी करें। थैंक यू। तो बच्चों, हमने अपनी कविता सीखो से बहुत कुछ सीखा। आपने देखा प्रकृति हमें क्या क्या देती है। प्रकृति में फूल, पेड़, पौधे, पशु, पक्षी सब आते हैं। हमें सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। अब इसी से जुड़ी हुई एक कविता मैं आपको और सुनाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप इससे भी थोड़ा सा और सीख लें, अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ा लें। तो आइए बच्चों, देखते हैं फूल क्या कह रहा है। हमारी कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प यानी कि फूल और अभिलाषा यानी कि इच्छा, चाह, कामना। हमारे फूल की क्या इच्छा है। आप देखिए बच्चों, प्रकृति कितना कुछ हमें देती है, क्या क्या हमारे लिए करती है, उसके बाद भी फूल की क्या इच्छा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। देखो पुष्प क्या बोलता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। देखो पुष्प कह रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी कि किसी सुंदरी के गहनों में, सुरबाला के गहनों में मैं लगूं। मैं फूल जो मेरा जो कवच है, मैं जो इतराऊं उसके बालों के गहनों में, उस बाला के सुंदरी के गहनों में जाकर समा जाऊं। मैं अपने आप को ऐसा नहीं चाहता। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, कि प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के लिए माला बना रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसकी माला में जाऊं, मैं ऐसी माला में जाऊं और उस प्रेमिका को रिझाऊं, ललचाऊं, ऐसा नहीं चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरी डाला जाऊं। आगे पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी चाह नहीं है कि सम्राटों के शव पर, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है, मैं नहीं चाहता कि जब मुझे उस पर चढ़ाया जाए। मैं ऐसा भी नहीं चाहता, जबकि राजा के ऊपर चढ़ जाके उनकी मृत्यु पर चढ़कर तो वो इतराएंगे ना, शव पर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी ऐसी कामना नहीं है। हे हरि, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। ईश्वर, मैं ऐसा नहीं चाहता। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य को इतराऊं। देखिए इतलाऊं, आगे फिर पुष्प यही कहता है कि मेरी ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर भाग्य पर इतराऊं। जबकि आप देखते हैं ना कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो बहुत सारे फूल लाते हैं ईश्वर पे, भगवान पर चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो उससे क्या होता है, उसको और ज्यादा गर्वान्वित होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि उसका प्रयोग पूजा के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पुष्प कह रहा है कि मुझे ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मुझे देवों पर चढ़ाया जाए, मुझे तोड़ लेना वनमाली। आगे देखिए पुष्प की क्या अभिलाषा है। इतनी बातों में तो उसने यहाँ तक बता दिया कि वो क्या नहीं चाहता। जो सारे कार्य अच्छे होते हैं उसमें भी वो नहीं चाहता जाना। वो क्या चाहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। यहाँ पे पुष्प कहता है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना। वनमाली यानी कि हे माली, हे बगीचे, जो बगीचे की रक्षा करता है, जो फूलों को तोड़ता है, कि हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, और उस रास्ते पर, उस राह पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। आगे देखिए वो क्या कह रहा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वीर जावे अनेक। देखिए क्या कहा यहाँ पे पुष्प ने, कितनी अच्छी बात कही कि हे वनमाली, हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वीर जा रहे हैं। यानी कि जो हमारे सैनिक हैं, हमारे सिपाही हैं, जो हमारे देश की रक्षा में चारों हर समय लगे रहते हैं, सुबह शाम दिन रात, सर्दी गर्मी को नहीं देखते, महसूस नहीं करते और हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। युद्ध होता है, वो आगे बढ़ के हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं।
वो पुष्प उन वीरों के रास्ते पर, उन वीरों के पथ पर, जिस रास्ते से वो जा रहे हैं, जहाँ उनके कदम पड़ रहे हैं, वो वहां पे गिरना चाहता है। वो माली को ये कहता है कि मुझे तोड़ के उस रास्ते पर डाल दे जहां से मेरे देश के वीर जवान देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। वो लगातार पहरा क्यों देते हैं? ताकि हम चैन से अपने घरों में सो सके, हम त्योहार मना सके, हम जिंदगी को जी सके, हम सब कुछ कर सके। इसलिए वो सदा वहाँ पे पहरा देते हैं, अपने बॉर्डर्स पे तैनात रहते हैं। आपने देखा हो कितनी भी ज्यादा ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, वो उसी जगह पर खड़े हुए हमारी रक्षा करते हैं ताकि कोई दूसरे देश के शत्रु आकर हम पर आक्रमण ना कर दे। तो पुष्प की आपने देखी कितनी अच्छी इच्छा है। इसी तरह से बच्चों हमें पुष्प से भी सीखना है। मैंने आपको इससे पहले सीखो कविता में भी बताया, और यहाँ भी हमें पुष्प से सीख लेनी है कि हमें क्या करना है। हमें इन चीजों में फंसकर नहीं रहना है, हमें अपने देश के लिए कार्य करने हैं। हमें सीखना है, जैसे पुष्प की अभिलाषा है कि मैं उस पथ पर गिर जाऊं जहां से मेरे देश के वीर मेरे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। उसी तरह से हमें अपने देश के, उसी तरह से हमारे मन में भी अपने देश के प्रति, अपने वीरों के प्रति सम्मान होना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए। अब हम बच्चों अपने पाठ के कठिन शब्द करेंगे, ठीक है। मैं कठिन शब्द बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप सभी उसे नोट कर लें। चलिए बच्चों, अब आप नोटबुक में कठिन शब्द नोट करेंगे। नित, भौरा, तरुण, पृथ्वी, जीवन पथ, सत्पुरुष, चरित्र, गुरु, नित्य और विद्या। आपको सिर्फ ये नोट ही नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तरह देख के बिना मिस्टेक के लिखना है, और दूसरी बात इसका उच्चारण भी करना है। एक बार उच्चारण और सुन लीजिए, आपका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। नित, भौरा, तरुण, पृथ्वी, जीवन पथ, सत्पुरुष, चरित्र, गुरु, नित्य और विद्या। इसके बाद आप इसमें शब्द अर्थ करेंगे और फिर जो क्वेश्चन आंसर आपको मैं दूंगी वो आप नोट करेंगे। थैंक यू।